ग्रामीण खबर हरियाणा देखने लग रहा मैं आपके लिए स्वाति का दिन हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ हुआ है खबर लेकर मैं आपके सामने आ गई हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर तय हरियाणा की नई विधानसभा पर बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। पंजाब के सीएम भगवंत मान गलत राजनीति तय ऊपर उठकर काम करें। साथ ही उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब के लोगों के हक के लिए काम करे, बेवजह के जो मुद्दे हैं उन तक लोगों का ध्यान भटकाने का काम ना करे। पंजाब के सीएम जो है पहले SYL के मुद्दे पर लोगों के बीच जो है गुमराह करने का काम कर चुके हैं और अब भी गुमराह करने के काम जो है वे लगातार करते रहे हैं। सरकार जो है पंजाब के किसानों की फसल MSP पे भी नहीं खरीद पाई। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और किसान जो है हरियाणा का पानी देने खातर तैयार है पंजाब के, लेकिन सरकार को देना चाहती। सीएम ने और के कुछ कहा है, सुन लो। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बनने देंगे? ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई। समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहाँ के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है। अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट रहे हैं। अरे भगवंत मान, पंजाब की स्थिति को ठीक कर, वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे। आप हमारी चिंता मत कर इधर की। रुक करेंगे दूसरी खबर का। चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे उड़ गया कि हरियाणा विधानसभा सत्र जो है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम नायब सैनी ने जो जवाब दिया है उसमें कुछ नया नहीं था। 10 साल में के कुछ करा है, सीएम ने इसका जिक्र तक नहीं करा। कांग्रेस सरकार ने जो काम करे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसका ही जिक्र करा है। कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उनका कोई सही तरीके से जो जवाब है वो नहीं मिल पाया। आज भी DAP खाद जो है हरियाणा में उपलब्ध नहीं है कई जगह पे, और आने वाले दिनों में यूरिया की जो दिक्कत है वह भी हो सका है। साथ में हुड्डा ने भी कहा कि हमारा 40% हिस्सा जो है वो चंडीगढ़ में है, पंजाब हमारा हिस्सा जो है दबा के बैठा है। मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो रेलेवेंस नहीं था। भाई 10 साल की अचीवमेंट बताओ आप। मैंने कहा उनको, भाई एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही तो प्रदेश की जो है डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। उसमें क्या किया 10 साल उन्होंने? कोई वो उनका जवाब तो है नहीं। एक इंस्टीट्यूट उन्होंने नहीं बनाया 10 साल में। तो अब अपनी तो अचीवमेंट बता नहीं रहे, 10 साल पहले की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। वो तो एक नंबर 1 स्टेट थी देश में, पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में वो नंबर 1 स्टेट थी। आज हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है। आज नंबर 1 हो गया अनएम्प्लॉयमेंट में, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आपको मालूम पता ही है क्या स्थिति है। तो कोई मतलब वो नहीं दिखते इसके। और जो हमारे
तब से जो, हालांकि मैं चाहता नहीं था कि चलो ये तो, मैं सोचा भी बने हैं, अगर वो अपनी बात कहते तो मैं कहता तो हमने जो सवाल उठाए उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब। अब मान लो नौकरियों में भ्रष्टाचार जितना है, नौकरियां इनकी समय बिकी, उसका डिप्टी सेक्रेटरी का लिया नाम किसने लिया था? डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कादर ने कहा, सेक्रेटरी था, डिप्टी सेक्रेटरी, और उसका वो भी दिखाया, मैंने एक चैट भी दिया था उस टाइम, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हम इसकी जांच करेंगे। वो कहता जी हमने सस्पेंड कर दिया, डिसमिस कर दिया। अरे वो केस चला कि नहीं चला, केस की क्या स्थिति है, सस्पेंड या डिसमिसल, तो कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री जवाब वो दे नहीं पाए हमारे किसी भी पॉइंट का। दे हमने किया। कौन से मुद्दे पे दिया जो हमने उठाया? डीएपी पे अब खत्म हुई डिमांड तो अब कहाँ, अब जब डीएपी तो जब जरूरत थी जब तो लोगों को मिला नहीं, अब भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, अब भी जो डीएपी आना चाहिए था वो नहीं है। लोग अब भी लाइन में, अगर डीएपी अवेलेबल है, सारे लाइन में खड़े होने की क्या जरूरत है? एक आदमी की डेथ का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, असलियत क्या है वो तो उसके घर वाले बताएंगे, समझे ना? तो डीएपी की शॉर्टेज है, आगे यूरिया की शॉर्टेज आने वाली है, यूरिया का भी इनका पूरा नहीं है, अब यूरिया की जरूरत होगी उसमें देख लेना आप। बात हमारे समझ करें, हमारे सामने तो कभी शॉर्टेज हुई नहीं खाद की। खाद पहली दफ़ा पुलिस के थानों में इनकी बटा है, पुलिस के थानों में बांटा गया है। विधानसभा नहीं बनाने की बात हो रही चंडीगढ़ में, इसको लेकर बड़ा विरोध पंजाब में किया। बकायदा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन किया राज्यपाल से मिलकर और कहा कि बिल्कुल हरियाणा का कोई हक नहीं है, कोई जमीन नहीं दी जानी चाहिए। वो हक क्यों नहीं हरियाणा का? लेकिन हरियाणा और पंजाब के 3 इश्यूज हैं, एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। पहले पानी है वो तो दो। अपना ये बात कहने से पहले भाई हमारा हक क्यों नहीं, हक है हमारा, तो हक का पानी भी दो पहले, और उसका वो दो टेरिटरी। कौन सा इलाके सर वो हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात? ये है ना, ये अबोर फाजिल का है नहीं, ये भी है जो अम्बाला से निकल के, क्या नाम है इनका, ये एरिया काफ़ी एरिया हिंदी स्पीकिंग एरिया बहुत है। जिस तरीके से पंजाब की सारी पार्टी इकट्ठी हैं इस इशू पे, तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में भी और पार्टी मीट होना चाहिए इस इशू को, सारी पार्टी को इकट्ठा होना नहीं, क्या इशू, मैं तो शुरू में जब ज्ञानचंद जी ने कहा था उस टाइम भी मैंने कहा था भाई ये हेरिटेज सिटी है, लेकिन एक प्रोसीजर है, अगर आप कर सकते हो तो यहीं बनाओ अपने असेंबली, इजाज़त लेके यहाँ बनाओ, इतना 5 साल में तो मिल जाती है। हाई कोर्ट ने भी तो ले लिया, हाई कोर्ट की भी तो एक्सटेंशन हुई है ना पहले से, जो ओरिजिनल हाई कोर्ट देखो, उसके बाद हाई कोर्ट में और कोर्ट रूम बने, तो यहाँ एक असेंबली हॉल क्यों नहीं बन सकता? अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते? 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है, फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में, कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो, कल को तो पंजाब वाले कहेंगे सेक्रेटरी भी खाली करो। फिर अंबाला में हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री यानी अनिल विज की बात करें, उन्हें चंडीगढ़ पे पंजाब की जो दावेदारी करी जान लग रही है उस पर कटाक्ष कराया। उन्हें कहा कि उनको गलतफहमी है, उन्होंने पंजाब और हरियाणा का इतिहास मालूम है को ना। उन्होंने भी कहा कि चंडीगढ़ तभी पंजाब का हो सका है जब हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित हो जावे और साथ में एसवाइल का पानी मिल जावे, नहीं तो जब तक जितना उनका हक है चंडीगढ़ पे उतना ही हरियाणा का भी है। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दोगे, जब हमें एसवाईएल का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिए ना इसके ऊपर, हम इसमें बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा
रुक करेंगे चौथी खबर का। गुड़गांव में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि मोहनलाल बड़ोली, उन्हें बयान देने उड़काया कि भाजपा जो पार्टी है ना, उसके सारे दरवाजे जो है खुल रहे हैं सभी लोगों का खतरे, और बीजेपी एक बड़ा संगठन है जित सभी निर्णय जो है संगठन के तौर पर लिए जाया करे। गुड़गांव में नगर निगम चुनाव का जब जिक्र हुआ है तो उन्हें बयान देने उड़काया कि संगठन पूरी तरीके से तैयार है। विधानसभा में जब बात चली विपक्षी नेता की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो कमजोरी है जिसकी चलते ही तक नहीं विपक्षी का जो नेता है यानी कि नेता प्रतिपक्ष की बात करी जाए तो तैयार नहीं हुआ है। ये इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम जहां पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, वहां लगातार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, इस प्रकार का संगठन भी मजबूती के साथ हम खड़ा करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, जो भी लोग चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ते हैं, क्या उनके लिए भाजपा के दरवाजे खुले? ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है और भारतीय जनता पार्टी का कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता, वो 24 घंटे खुला रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव अभियान शुरुआत हुई, बहुत सारे अनेक कार्यकर्ताओं का मन खराब हुआ, वो पार्टी छोड़ के भी गए थे। रुक करेंगे पांचवी खबर का। चंडीगढ़ में सिरसा की जो सांसद है यानी कि कुमार शैलजा की हम बात करें, उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति में भाजपा सरकार जो है वो उलझ रही है और उसी के मद्देनजर महंगाई, बेरोजगारी, नशा और अपराध जैसे जो मामले हैं उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बेलगाम होकर लोगों के सपनों को लील करने का जो काम है वो भाजपा करने लग रही है। एक साल में टमाटर के दाम जो है 181, आलू के 65 और प्याज के दाम में बात करें तो 52% तक की जो वृद्धि है वो हुई है। एक महीने में खाद्य तेलों की बात करी जाए तो दाम जो है 8% तक बढ़ गई है। महंगाई ने रसोई का जो बजट है वो बिगाड़ रखे है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी है। रुक करेंगे छठी खबर का। गुड़गांव में हरियाणा के पूर्व शहरी निकाय मंत्री यानी कि सुभाष सुधा की हम बात करें, उन्होंने बयान दिया है कि क्या चंडीगढ़ पे हरियाणा का भी 60 से 40% जो हिस्सा है वो है और पंजाब ने अब तक हरियाणा तक 40% तक का हिस्सा जो है वो ना दिया। चंडीगढ़ में ही हरियाणा की विधानसभा बननी चाहिए। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और पंजाब का जितना हक उतना हरियाणा का भी है। किस प्रकार से चंडीगढ़ पर पंजाब अपना हक समझता है, उसके अंदर भी हमारा 60-40 का, हमारा 40 का हक है। आज तक भी पंजाब ने हमें 40% नहीं दिया, तो मैं चाहूँगा कि नई विधानसभा हमारी 10 एकड़ बननी चाहिए। उसके बदले भी हरियाणा ने बहुत बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने 12 एकड़ ज़मीन उसके बदले में दी, तभी 10 एकड़ ज़मीन हमें मिली। और उसके लिए मैं कहूँगा ये 10 एकड़ में हरियाणा का विधानसभा बननी चाहिए। ये पंजाब का जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, गलत मुद्दा उठा रहे हैं कि हरियाणा का भी पंजाब पर पूरा 40% का हक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय अमित शाह जी की बहुत बड़ी सोच है कि 2026 के अंदर किस प्रकार से लोकसभा की सीटें बढ़नी है, इसी प्रकार से विधानसभा की भी सीटें बढ़नी है। बढ़ने के लिए आज हमारी 90 की जो विधानसभा है वो कल को 116 होगी लगभग। उसके लिए विधानसभा में बैठने के लिए हमारे विधायकों की जगह चाहिए। तो उसके लिए पहले ही प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हमारी विधानसभा अलग से बननी चाहिए और बनने के लिए भी 3 साल का समय, कम से कम 2-3 साल का समय चाहिए। तो इसके लिए पंजाब अननेसेसरी ये मुद्दा उठा रहा है, तो हरियाणा की विधानसभा बननी चाहिए और इसके अंदर हरियाणा का पूरा हक है। चंडीगढ़ के ऊपर 60-40 का पूरा हक है और ये अननेसेसरी इसके ऊपर विपक्ष अपनी बात को उठा रहा है। और मैं तो कहूँगा पंजाब की अपनी राजनीति हो सकती है, उस राजनीति के कारण ये मुद्दा बनाया हुआ है, अदरवाइज मुद्दा बनाने के कोई इसमें बात नहीं बनती। देखिए, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा हम छोटे हैं, लेकिन जितना हक पंजाब का चंडीगढ़ पे है उससे ज़्यादा हक हमारा भी हरियाणा वासियों का भी चंडीगढ़ पे है। आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ये सोचे कि पंजाब का ही हक है, हरियाणा का भी बहुत बड़ा हक है। उसके तहत मैं चाहूँगा, ये पंजाब वाले अपनी राजनीति करते हैं, कभी SYL पे कर देते हैं, कभी राजनीति आ जाओ इन्होंने कर दिया इस पर विधानसभा को लेकर। इनकी सिर्फ अपना राजनीति खेल है। देखिए, सिर्फ ये एक राजनीति के कारण सारा कुछ हो रहा है। जब मैं कहूँगा ये लीडर हरियाणा में आते हैं तो हरियाणा में आके बोलते हैं, ये नमकीन के लीडर अपना ये मुख्यमंत्री नम के अपना केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हरियाणा को अपना हक पाने का मिलना चाहिए और पंजाब में कहते हैं नहीं, हरियाणा को हक देना। तो ये राजनीति किस प्रकार की करते हैं, इनकी अपनी राजनीति है। हरियाणा में जाके क्या बोलते हैं और पंजाब में जाके ये क्या बोलते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, ये हरियाणा छोटा भाई है,
इसको SOL का पूरा अपना के मिलना चाहिए। तो करेंगे सातवीं खबर का। फरीदाबाद में DAP की किल्लत जो है वो लगातार बढ़ रही है और अगर बात करें खाद्य केंद्र की तो किसान जो है लगातार लाइनों में खड़े होकर खाद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों तक खाद फिर भी नहीं मिल रहा। वह चक्कर काट काट के परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले साल की बात करें तो DAP लेने खातर खाद्य केंद्र पर चक्कर वह लगाए गए थे, लेकिन इस बार भी ये स्थिति जो है वह बन रही है। एक हफ्ता से बोल रहा हूँ 4 कट्टा नहीं मिल रहे मेरे को। DAP की जो समस्या बनी हुई है ये हर साल रहती है। हर साल रहती है जी। किसान जो है उनको मिल जाती है DAP हर साल। किसान समस्या हर साल समस्या आ रही है भैया, और या की शॉर्टेज रहती है जी। परेशानी है कि जब मिलता है जी, मिले ना मिले, ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक में मिलता है ओरिजिनल खाद ना मिल रहा है। खाद एक किसान को कितनी जरूरत पड़ जाती है DAP? हम किसान है 10 कट्टा कम से कम, आम कट्टा जो किसान है 10 कट्टा से कम चाहिए। जैसे जिसका कट्टा है वो 20 कट्टा ही ना मिल रहे मेरे को। जो ICDA से मिला था 4 कट्टा मिले हैं, 4 कट्टा अब फिर नहीं मिल रही हमें। 4 कट्टा हमें 20 कट्टा की जरूरत थी। परेशानी जब हमें मिला ही ना, मिलता ही नहीं है, लाइन लगी रहे लंबी इतनी हमारे पास है। कब से नहीं मिला? कितना समय हो गया? अक्टूबर से ना मिला आज तक। अभी तक आपको एक बैग भी नहीं मिला। हमने सारा बिगा उसके बुझाई करी है, सारी बिगा खाद के। हर साल रहती है परेशानी है। हर साल परेशानी रहती है। रुक करेंगे आठवीं खबर का। फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने एक बड़ी जो बहस है वह छेड़ दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन बबीता चौहान जो है उन्हें बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जिम ट्रेनर और कपड़े के जो टेलर हैं उन खातर महिला ही होनी चाहिए। इस तरह छेड़छाड़ के जो मामले हैं उनमें रोक आएगी। और इसी बयान पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है यानी कि रेणु भाटिया की हम बात करें, उनने उनके बयान पर समर्थन करा है। रेणु भाटिया ने कहा कि इससे न केवल महिलाओं को रोजगार बढ़ोतरी होगी, इसके अलावा जो छेड़छाड़ के मामले आए हैं लगातार उन पर भी रोक लगने का जो काम है वो हो सकेगा। मेरी दोस्त, मेरी साथी, कलीग ममता चौहान ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि जिम में लेडीज ट्रेनर होनी चाहिए महिलाओं के लिए, और बुटीक्स वगैरह में लेडीज टेलर नाप लेने वाली होनी चाहिए। अक्सर हम कहते हैं मास्टर जी नाप लेंगे, अक्सर हम कहते हैं जिम ट्रेनर बताएगा क्या एक्सरसाइज करनी है। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस सामने उत्तर प्रदेश में भी आए हैं और कई जगह आते हैं। हमारे हरियाणा में भी एक केस इस तरह से आया था कि जिम ट्रेनर ने छेड़छाड़ की। तो ये बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया, अप्रिशिएट माय फ्रेंड। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस कदम को हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, उनको और ज़्यादा जिम ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो जिम ट्रेनर बन सकें। हमारी महिलाओं को और ज़्यादा सिलाई में एक्सपर्ट होना होगा ताकि वो नाप वगैरह भी खुद ले सके, और सिलाई तो स्वयं करती ही है। बहुत अप्रिशिएटेबल स्टेप है। लेकिन इस पर विवाद शुरू हो गया है कि अब आमतौर पर बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि जेंट्स टेलर नाप ले लेते हैं, अगर वो लेते हैं तो क्या इशू था इसमें? विपक्ष आरोप। देखिए, आरोप की बात या हर्ज की बात नहीं है। जब कभी कहीं ऐसा कोई मामला सामने आता है जिसमें गलत हाथ लग जाता है या लगाया जाता है, वो आपको पता लग जाता है। लेकिन जब लगाया जाता है तो आप विरोध करते हैं और आप ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये नाप नहीं लेंगे। तो इस तरह की कुछ बातें जब सामने आई थी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो क्या हरियाणा के लिए भी आप इस तरह का कुछ? मुझे लगता है ये बहुत एप्रिशिएटेबल कदम है, और लागू किया जाए के बदले मैं ये कहूँगी महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि वो एक्सपर्ट ट्रेनर्स बन सके और एक्सपर्ट टेलर्स बन सके। तमाम खबरें इन खबर हरियाणा पे आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे लिए बने रहो। राम राम।